Greeting student, it is next part or chapter electoral politics. What is our system of election? We will discuss about this election system of India. Elections for the Lok Sabha or Parliament are held every 5 years in our country at the same time and referred as general election. यानी इंडिया के अंदर जो इलेक्शन है लोकसभा का या फिर पार्लियामेंट का हर 5 साल के बाद कंडक्ट किया जाता है, जिसको हम जनरल इलेक्शन बोलते हैं। इलेक्शन वैसे 3 तरीके से होता है, एक बाय इलेक्शन होता है, एक मिड इलेक्शन होता है और एक जो है जनरल इलेक्शन होता है। स्टूडेंट्स, द फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस हियर इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। यहाँ अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है देन क्वेश्चन इज डायरेक्ट देयर, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शन, डिफाइन इन 5 मार्क्स और एक्सप्लेन इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया। या फिर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है डिफाइन द सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। या फिर 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्टूडेंट्स, in our country we follow an area based system of representation. The country is divided into different areas for the purpose of election. हमारे देश के अंदर as we are aware 8 union territories are there, 28 states are there. अब उनको 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर डिवाइड किया गया है। यानी पूरे इंडिया से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात हम करें या लोकसभा के मेंबर की बात करें तो 543 इलेक्टेड होंगे, यानी पूरे इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर क्या कर दिया, हमने डिवाइड कर दिया। द वोटर हु लाइव इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप जिस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में रहते हो वहाँ से एक कैंडिडेट को आप इलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि वी आर लिविंग इन द कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ सोनीपत, जो जींद है वो सोनीपत कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर आता है। आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी शुड हैव रफली इक्वल पॉपुलेशन लिविंग विद इन इट। यानी ऑलमोस्ट जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनकी पॉपुलेशन जो है सेम होती है, लगभग 10 लाख के आसपास होती है। अब वो कम ज़्यादा भी हो सकती है, कोई फिक्स भी नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट उसके रेशो की बात करेंगे तो हम वो 10 लाख के आसपास रहेगी। देर आर द डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा, विधानसभा एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज बात करें, अकेली हरियाणा के अंदर 90 हैं, यूपी के अंदर 400 हैं, राजस्थान में 210 हैं आई थिंक। तो इसी तरीके से जो अलग अलग जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन रखी जाती है। The following point are to keep in mind regarding लोकसभा की। लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, जैसा हम डिस्कस कर ही चुके हैं। लोकसभा के मेंबर को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बोला जाता है या फिर एमपी बोला जाता है। Each स्टेट इज डिवाइडेड इनटू स्पेसिफिक नंबर ऑफ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज विधानसभा हरियाणा में 90 हैं, जैसे अभी बताया था मैंने, और लोकसभा की बात करेंगे तो 10 हैं, और राज्यसभा की बात अगर हम करेंगे तो वो कितनी है, 5 हैं। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए आपका हो गया, और एमएलए जींद से डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा है, और एमपी की बात करें तो रमेश कौशिक हैं। ईच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैड विद इन इट सेवरल असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डेफिनेटली तो बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज वहाँ हैं। यस, ईच विलेज और टाउन इज ऑल्सो फर्दर डिवाइडेड इनटू द सेवरल वार्ड्स। जैसे कि गांव में सरपंच बनते हैं, फिर उसके नीचे मेंबर होते हैं, तो अलग अलग वार्ड्स उसमें डिवाइड किए गए हैं। सेकंड जो इलेक्शन के पैटर्न में रहेगा रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज। जैसे कि हम सभी को पता है जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारी चीज़ों को रिजर्व्ड किया गया है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रिजर्व्ड हैं। अब जो ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो वीकर सेक्शन के लिए हैं, मेनली एससी और एसटी की बात हम यहाँ करते हैं। अगर लोकसभा की बात करें हम, जो एससी हैं शेड्यूल्ड कास्ट, उनके लिए जो 48 सीट्स रिजर्व की गई हैं, और जो एसटी हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स हरियाणा के अंदर तो है ही नहीं, उनके लिए
7 सीट्स को रिजर्व किया गया है। अगर हरियाणा का एग्जाम्पल लें तो 10 सीट हैं, 10 में से 2 जो हैं रिजर्व्ड हैं, सिरसा और अम्बाला। अम्बाला से बात करें तो MP हैं रतनलाल कटारिया और सेंट्रल गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी हैं, और दूसरे सुनीता दुग्गल जो सिरसा से आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो पंचायत का सिस्टम है वहाँ भी जो है सरपंच है या MC है, उन सभी के अंदर जो है रिजर्व्ड सीट रखी गई है। अगर लोकल लेवल की बात हम करते हैं, लोकल गवर्नमेंट की बात हम करते हैं, जो 3rd टायर ऑफ गवर्नमेंट है उसमें जो है रूरल और अर्बन दोनों में वुमेन के लिए 33% रिजर्वेशन रखा गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन, द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन इज प्रोवाइडेड, उसके कुछ पॉइंट्स दिए गए कि वो प्रोवाइड क्यों किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर वरीड that in an open electoral competition certain weaker section may not stand a good chance to get elected in the Lok Sabha and state legislative assembly। मतलब उनको लगता था कि जो लोअर कास्ट हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, इस वजह से जो है उनको अपॉर्चुनिटी देने के लिए ही जो है रिजर्व्ड कैटेगरी रखी गई है। द वीकर सेक्शन डिड नॉट हैड द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एजुकेशन कॉन्टेक्ट टू कॉन्टेस्ट द विन इलेक्शन। मतलब उनके पास ना तो एजुकेशन थी उस टाइम, ना उनके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज थे, और जिसकी वजह से वो इलेक्शन जीत पाते। इवन दे स्टूड फॉर इलेक्शन दे वर was a possibility that those who were influential and resourceful may prevent them from winning election। मतलब जो ज़्यादा एक प्रकार से पावरफुल थे उन लोगों की ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी कि वो इलेक्शन को आराम से जीत जाएंगे। स्टूडेंट्स, इट वॉज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। जैसे कि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, हाउ मैनी रिजर्व्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर, वो अलग अलग मैंने डिस्कस कर लिए। गवर्नमेंट के 3 टायर हैं, जो 3rd टायर है वो लोकल गवर्नमेंट है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं।